Good evening, dear students. Welcome back to 10 days practice session of IBPS Clerical 2024. आज अपनी जो मेमोरी बेस्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शनल टेस्ट है वो 3 सितंबर 2022 को जो आपका पेपर हुआ था शिफ्ट 4 में उसका अपने यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टेक्निक आप लोगों को पकड़ में आ गई क्योंकि अपने इतने पेपर हो चुके हैं तो मैक्सिमम आपको आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से टेक्निक को यूज़ करना है। तो सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, ऑप्शंस को साथ में लेकर चलेंगे, स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ आया है तो पैराग्राफ एक बार मैं नहीं करूँगा, सबसे पहले अपने पैटर्न्स पे जाएंगे। तो 10th तक क्या है पैराग्राफ है, 11th पे आ जाओ आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या करना है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक है तो शुरू करते हैं। ब्लैंक में फिलअप करना है, आपस में क्या करना है सभी ऑप्शंस को लड़ा दो, अपने आप पता लग जाएगा। द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू ए न्यू मार्केटिंग कैंपेन, एक नए मार्केटिंग कैंपेन को कुछ करने के लिए। तो टू एज क्या काम कर रहा है, मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। तो मॉडल की तरह काम कर रहा है तो क्या मांगेगा, एक्शन यानी लॉन्च आएगा यहाँ पे, V1 मांगेगा। मॉडल क्या मांगे, V1, क्योंकि लॉन्च V3 होगा तो 2 के बाद सर्वाइव नहीं करेगा, और V2 होगा तो डिड और 2 की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, लॉन्चिंग भी नहीं होगा। मतलब V1 मांगेगा, ये अपने को पता है। मॉडल क्या मांगता है, V1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉन्च आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए डिक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो अंडर पेट्रोल और डीजल के प्राइस के नीचे डिक्रीज अनाउंस किया, यानी घटाने की बात हो रही है। ठीक है, प्राइस के नीचे घटाना है, प्राइस में घटाव करना है, कटौती करनी है, प्राइस की कटौती। डिक्रीज ऑफ द प्राइस, टू प्राइस की तरफ घटाओ, ऑन प्राइस के ऊपर घटाओ, और इसके अंडर नहीं होगा, प्राइस की तरफ नहीं होगा, प्राइस के ऊपर घटाओ नहीं होगा। प्राइस में कमी, प्राइस की कमी हो सकता है, प्राइस में कमी। तो अनाउंस किया उन्होंने एक डिक्रीज इन प्राइस में कमी की जाती है, प्राइस की कमी तो की जाती है, लेकिन दोनों को अगर अपने कंपेयर करें ज्यादा सही कौन सा जा रहा है, प्राइस के अंदर कटौती की जाती है। प्राइस की कटौती का मतलब तो क्या, पूरा प्राइस डाउन कर देंगे, और प्राइस में कटौती यानी प्राइस का जो जितना प्राइस है उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा जाएगा, अपना इन जाएगा। नेक्स्ट में अपने बात करें, राइट नाउ अभी द कंसर्न इज अबाउट बैंक्स, बैंक के बारे में है, नॉट लोअरिंग देयर लैंडिंग रेट्स फास्ट एनफ, वो अपनी लैंडिंग रेट्स को क्या नहीं कर रहे, तेजी से कम नहीं कर रहे हैं। ये चिंता है, कंसर्न है, यानी इशू है। द रेपो रेट हैज बीन कमिंग डाउन, रेपो रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। बिकॉज, क्योंकि रीजन होगा तो बिकॉज आएगा, सिंस भी बिकॉज की तरह काम करता है, तो यानी ये दोनों ही बिकॉज की तरह काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों नहीं आएंगे। ऑल दो अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है, बिल्कुल अपोजिट बात को। तो देखो रेपो रेट डाउन होती है तो क्या होता है, लैंडिंग रेट भी डाउन करनी होती है, फिर भी ये डाउन नहीं कर रही है क्योंकि रेपो रेट डाउन हुई है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्रेरी को कौन बताता है, ऑल दो। हालांकि रेपो रेट डाउन हो चुकी है फिर भी वो क्या नहीं कर रहे, लैंडिंग रेट को डाउन नहीं कर रहे। नेक्स्ट, बैंक शुड बी लेफ्ट फ्री, उनको फ्री छोड़ दिया टू सेट देयर लैंडिंग रेट्स, अपनी लैंडिंग रेट्स को सेट करने के लिए, इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉस्ट ऑफ फंड, फंड के हिसाब से, फंड की कॉस्ट के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से। बोरोवर प्रोफाइल, जो लोन लेने वाला बंदा है उसकी प्रोफाइल। रैदर विद नहीं होता, रैदर देन होता है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो डायरेक्ट गलत, रैदर विद कोई मतलब नहीं है। नॉट फ्रॉम, बोरोवर के प्रोफाइल से नहीं, वो क्या लैंडिंग रेट को सेट कर सकते हैं, बोरोवर प्रोफाइल से नहीं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन को। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, बोरोवर प्रोफाइल के अलावा लैंडिंग रेट को क्या कर सकते हैं, वो अकॉर्डेंस किसके, मार्केट कंडीशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। किसके अलावा, बोरोवर प्रोफाइल के अलावा भी लैंडिंग रेट को वो सेट कर सकते हैं, मार्केट कंडीशन वगैरह जो है उसके हिसाब से। इसका मतलब क्या है, विद बोरोवर प्रोफाइल के साथ कर सकते हैं या उसके अलावा, जैसे कॉस्ट ऑफ फंड है उसके हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से, बोरोवर प्रोफाइल को ध्यान में ना रखते हुए, इस तरीके से, मतलब उसके अलावा बात करें। इसका मतलब सबसे अच्छा कौन सा गया है अपने यहाँ पे, सबसे अच्छा अपने गया अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट में बात करें, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक रेफर्स टू द एंटायर क्लास ऑफ आइटम्स, मतलब सभी आइटम्स की क्लास को बताता है। दैट आर यूज्ड वंस, जो एक बार यूज होते हैं, एंड देन उसके बाद में पता नहीं क्या, डिस्पोज्ड, उनको डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है डिस्पोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे अपने बात करें, डिस्पोज्ड ऑफ होता है कौन से वाला, ये वाला, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, OFF वाला। डिस्पोज ऑफ का मतलब, डिस्पोज का मतलब फेंकना फालतू फॉर्म में। ठीक है, ऑफ का मतलब उस चीज का फेंकना, मतलब उस चीज को फेंकना, उसको फालतू फॉर्म में बाहर निकालना। तो कौन सा जाता है, वोकेब की फॉर्म में बात करें तो डायरेक्ट क्या होता है, डिस्पोज्ड ऑफ होता है, ये वाला डायरेक्ट सेट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इसने क्या बोला है, 4 sentences आर गिवन दैट मे नॉट कंटेन एन एरर, चूज द वन ग्रामेटिकल एज वेल एज कंटेक्चुअली इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। 4 करेक्ट, कितने 4 दिए, 3 इनकरेक्ट हैं, 1 करेक्ट है। ठीक है, 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, अगर सारे के सारे सही है तो ऑल आर करेक्ट आएगा। तो ये आपकी क्या है, स्पोर्टिंग एरर, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बिल्कुल डेप्थ में करेंगे इसको। ठीक है,
स्कैनिंग टेक्निक यूज करनी है यहाँ पे। द मैनेजर कौन दिखा, मैनेजर कितने दिखे, एक मैनेजर दिखा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को। अलोंग विद हिज टीम, अपनी टीम को बैग में डालकर। इज वर्किंग, इसका सब्जेक्ट कौन है, टीम को कौन खा गया, अलोंग विद खा गया, मैनेजर है तो सिंगुलर रहेगा, इजी आएगा, आर नहीं आएगा। इज वर्किंग हार्ड वर्क कर रहा है टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, क्या करने के लिए, प्रोजेक्ट डेडलाइन को मीट करने के लिए। तो पहले वाला क्या है, सही है, करेक्ट है, और अपने क्या निकलना है, इनकरेक्ट, तो ये नहीं होगा। सी इज का सब्जेक्ट क्या है, सी, ठीक है, सी के साथ ही जी आएगा, आर नहीं आएगा। वन ऑफ द फ्यू पीपल, लोग, कुछ लोगों में से एक है, हु ऑलवेज कीप, डू कीप का सब्जेक्ट कौन है, हु किसके लिए यूज है, पीपल के लिए, प्लूरल आएगा, सी है। देयर किसके लिए यूज है, हर एलिमेंट को चेक करो कौन किसके लिए, देयर किसके लिए यूज है, पीपल के लिए यूज है, तो देयर ही आएगा, हिज नहीं आएगा। प्रोमिसेस, जो अपने प्रोमिसेस को रखते हैं उनमें से एक है, तो ये सेंटेंस सही है, इसका मतलब ऑप्शन नहीं बनेगा। द न्यू रेस्टोरेंट, क्या दिखा, नया रेस्टोरेंट, कितने दिखे, एक दिखा। विच किसके लिए, रेस्टोरेंट के लिए, इज किसके लिए, विच के लिए, विच किसके लिए, रेस्टोरेंट सिंगुलर है। विच इज रन, V3 रन बाय ए सेलिब्रिटी शेफ, एक सेलिब्रिटी शेफ के द्वारा जो रन किया जाता है। इज अट्रैक्टिव, वो क्या करे, अट्रैक्ट करे लॉट ऑफ कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर। इसका सब्जेक्ट ढूंढने चलो, सेलिब्रिटी शेफ को कौन खा गया, बाई खा गया। विच किसके साथ चला गया, इज के साथ चला गया, तो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है, इजी आएगा, इसका मतलब सेंटेंस सही है, ये भी गलत हो गया। बोथ द पेरेंट्स एज वेल एज, बोथ के साथ एंड आता है ना, एज वेल एज नहीं आता, एंड आता है, तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना भाई, कई बार इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, कई बार करेक्ट। एक बार डायरेक्शन को दोबारा से पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट एंड मीनिंगफुल, इस बार अपने को करेक्ट फाइंड आउट करना है, पिछली बार इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, इस बार करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो शुरू हो जाओ जल्दी से, टाइम नहीं अपने पास इतना। द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव, प्रॉफिट्स का हैव का सब्जेक्ट कौन है, प्रॉफिट्स, ठीक है, हैवी आएगा, हैज नहीं आएगा। इंक्रीज, बढ़ चुके हैं बाई 20%, 20% से, 20% से बढ़ सकते हैं, बढ़ चुके हैं, कहाँ पे बढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के पॉइंट पे नाउ की बात करें, यहाँ तक बढ़ चुके हैं, ठीक है, कनेक्टेड है। ओवर द लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर, पिछला क्वार्टर देखो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, सही जा रहा है। एंड द मैनेजमेंट, इसका सब्जेक्ट कौन है, मैनेजमेंट, सही है। कंसीडरिंग एक्सपेंशन प्लान, वो एक्सपेंशन प्लान को कंसीडर कर रहा है, तो ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला ऑल आर करेक्ट ऑप्शन है, अदरवाइज अपने इसको टिक कर देते। ऑल आर करेक्ट है, इसलिए मतलब सारे भी सही हो सकते हैं। रनिंग ए मैराथन रन करना, एंड लिफ्टिंग वेट्स, और क्या करना, वेट्स उठाना। आर का सब्जेक्ट कौन है, लिफ्टिंग वेट्स और रनिंग मैराथन दो हैं, तो आर सही है। ग्रेट वेज, अच्छे तरीके हैं टू स्टे फिट एंड हेल्दी, फिट और हेल्दी रहने के लिए, तो ये भी सही है अपना, तो ये भी सही है, ये भी सही है। द ऑथर रोट अबाउट द स्ट्रगल्स, अब जब दो सही हो गए हैं तो अपने को और चेक करने की जरूरत है क्या, दो सही हो गए तो कौन सा सेलेक्ट होगा अपना, ऑल आर करेक्ट सिलेक्ट होगा, और करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों पढ़ रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, एग्जाम में थोड़ा सा साइंस यूज करो, स्पीड बनाओ। अब देखो दूसरे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, दो और पढ़ेंगे, डबल टाइम लगाएंगे अपने से, अपने करके चले गए, ठीक है, तो दो सही है, इसका मतलब क्या, ऑल आर करेक्ट ही आएगा, चांस ही नहीं है। नेक्स्ट को पढ़ो, शिवानी टुगेदर विद ए फ्रेंड, एक फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस है, सब्जेक्ट ढूंढो कौन है, फ्रेंड को कौन खा गया, विद खा गया, शिवानी है, सिंगुलर है, डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डज आएगा, इसका मतलब पहले वाला क्या है, गलत है, गलत है, तो ये ऑप्शन है नहीं। अपने पूछा गया है, देखो गलत पूछा है, इनकरेक्ट, पहले देख लेते हैं, करेक्ट पूछा इस बार भी, ठीक है। इट इज द पीपल, ये लोग होते हैं विद इनसिक्योरिटी विच मेक लाइफ डिफिकल्ट, जो लाइफ को डिफिकल्ट करते हैं। बोलकर देखो, ये लोग होते हैं इनसिक्योरिटीज के साथ जो लाइफ को डिफिकल्ट करते हैं, ये लोग होते हैं जो लाइफ को डिफिकल्ट करते हैं। ये जो कहां से उठ रहा है, पीपल से उठ रहा है, तो पीपल के लिए विच नहीं आता, हु आता है, तो ये भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। विडोज यानी विधवा, वर फॉरबिडन, वर का सब्जेक्ट विडोज, वर फॉरबिडन कब, पास्ट में, ये नाउ का पॉइंट है, पास्ट में उनको मना कर दिया गया था टू रीमैरी, दोबारा शादी करने के लिए। एंड वर स्टोन टू दैट, और उनको मार, मतलब डेथ तक, स्टोन मतलब पत्थर मारकर मारा गया। इफ दे डू, अगर वो करती है, यहाँ पे मारा गया पास्ट में, फॉरबिडन पास्ट में किया गया, तो डू नहीं आएगा, डिड आएगा, अगर उन्होंने किया था तो, इसका मतलब ये भी अपना गलत हो गया। नाइदर द लायन, नॉट द लायन, नो द बियर्स, नाई बियर्स, हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जू से भागे हैं। हैव का सब्जेक्ट कौन है, पास वाले के अकॉर्डिंग दोनों का बराबर अधिकार है, 50-50% है। आप क्लास में जाकर देख लेना, मैं आइदर और वाला, नाइदर नोर वाला करवाया है, वहां से क्लियर हो जाएगा। 50-50 है, लेकिन चांसेस किसके ज्यादा है, पास वाले का इंपैक्ट ज्यादा है, तो किसके अकॉर्डिंग है, पास वाला प्लूरल है, इसका मतलब ये क्या है आपका, करेक्ट है। ऑल आर करेक्ट होगा नहीं। नेक्स्ट, इसमें अपने को टाइम लग रहा है, देखो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, यहाँ एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है। रूजवेल्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के, हिज किसके लिए, रूजवेल्ट सिंगुलर है तो हिज आएगा। सीम्ड, डिड सीम, दिखाई दिया। कंटेंट्स दिखाई दिया, रूजवेल्ट कितने लोग, एक ही लोग है, कंटेंट्स नहीं होगा, कंटेंट होगा, इसका मतलब क्या, फर्स्ट वाला गलत है, इस पर पूछा गया, करेक्ट ही पूछा है, तो इसको गलत करो। द एम्परर हैड, कितने एम्परर दिखे, एक दिखे। हैड ऑलरेडी, वो कर चुका था, पास से भी पहले कर चुका था, रिसीव कर चुका। सॉफ्ट क्लॉथ मेड ऑफ बना हुआ, कैमल हेयर्स को काउंट कर सकते हो यहाँ पे, देखो 2 हेयर्स इन माई कॉफी होता है, देखो अपने को बोलते हैं कि हेयर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है,
तो अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं होता, लेकिन हेयर की जगह हेयर्स आपने देखा कि नहीं देखा, जैसे 2 hairs in my coffee, ये डिपेंड करता है, सिर पे बाल है, इतने बालों को आप नहीं गिन सकते, इसका मतलब अनकाउंटेबल रेंज में अगर 2 बालों को मैं उखाड़ के निकालूं सफेद बालों को, तो इनको गिन सकते हो नहीं गिन सकते, तो काउंटेबल वो डिपेंड करता है काउंटेबल रेंज में अनकाउंटेबल। अब इसने क्लोथ सॉफ्ट क्लोथ बनाया, तो क्लोथ ऐसे होगा, और वो किससे, कैमल हेयर से, तो कैमल हेयर्स किस फॉर्म में हो, कंजस्टेड फॉर्म में होगा ना, तो उसको गिन सकते हो क्या आप, इस फॉर्म में होगा, उन बालों को आप नहीं गिन सकते, इसका मतलब क्या है, अनकाउंटेबल रेंज में चला जाएगा, तो क्या आएगा, हेयर आएगा यहाँ पे, और कैमल के 2 बाल उखाड़ के लाओ तो आपका हेयर्स आ जाता। तो रटना नहीं है कि अनकाउंटेबल होता है ये, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मोस्टली अनकाउंटेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रेंज में नहीं आता। अनकाउंटेबल मतलब काउंट प्लस एबल, जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके, जो गिनने योग्य ना हो। सी वेंट टू, वो गई कब गई, पास्ट में गई, पास्ट में गई, टू ग्रेट पेन, दर्द की तरफ गई, टू सी दैट ऑल हर गेस्ट वर प्रोवाइडेड विद वट एवर दे नीडेड, जो उनको गेस्ट को जरूरत थी वो सारा कुछ उसको दे दिया गया, तो उसको दर्द थोड़ी होगा इससे, तो खुशी होगी, जॉय वगैरह कुछ होगा, तो ये मुझे अजीब लगा, इसका मतलब ये क्या है, ये भी इनकरेक्ट है। इन द केस ऑफ गिनी पिग के केस में द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतानें जो होती है, वेराइज डज वेराई का सब्जेक्ट कौन है, ऑफस्प्रिंग, बिटवीन 2 and 5, 2 से 5 के बीच में उनकी संतानें होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट जा रहा है, तो ये अपना टिक हो गया। बहुत टाइम लिया इन्होंने, आज कम ही अटेम्प्ट होंगे मेरे हिसाब से, तो थोड़ी स्पीड पकड़ो, अब जल्दी से ये वाला पैटर्न खत्म हो जाए तो ना। अब क्या है, करेक्ट फाइंड आउट करना है। ए नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स हैज है, हैज का सब्जेक्ट कौन है, बायर्स को ऑफ कहा गया, ए नंबर, एक संख्या में बायर्स, कितने दिखे, एक बायर, बहुत सारे दिखे, बहुत सारे दिखे तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, इसका मतलब ये गलत है। द फॉल इन द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हार्ट डिजीज, आर का सब्जेक्ट ढूंढना, हार्ट डिजीज को फ्रॉम कहा गया, डेथ्स को ऑफ कहा गया, नंबर को इनका फॉल है, फॉल्स है, फॉल्स नहीं है, फॉल है, इसका मतलब आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, इसका मतलब ये क्या, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए ना, ये भी गया। नन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं, कुड कैचअप विद, कैचअप नहीं कर पाया किसके साथ, द अनटायरिंग रनर, जो ना थकने वाला रनर था, हु वॉज इन द लीड, हु किसके लिए, रनर के लिए, ठीक है, पर्सन के लिए हु यूज होगा, वॉज किसके लिए, हु के लिए, रनर एक ही है वो जाएगा, जो लीड में था, जो सबसे आगे दौड़ रहा था, उसको कैचअप नहीं कर पाया, कोई भी कर नहीं सका, कोई भी पर्सन, कुड का नन, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस से ही आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस करेक्ट वाला है, पूछा है, ऑल आर करेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। चलो आगे, पैरा जंबल, पैरा जंबल, पैरा जंबल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे, थोड़ा सा देखें तो, hence we do recent period there are various outlaws in the extreme poverty of their, ठीक है, थोड़ा सा है ना ट्रिकी है, छोड़ो इस बार इसको, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे चलो। पैराजंबल ट्रिकी है, कई बार पैराजंबल थोड़ा ट्रिकी होता है, तो क्या किया करो आप, दूसरे क्वेश्चंस कर लिया करो, ठीक है, तो पैराजंबल को अपने बाद में देख लेंगे। द सीओ प्रोपो, क्या पूछा क्या इसने, यहाँ तो ये स्पेलिंग अजीब लग रही है मुझे, 5 words आर गिवन, मिस स्पेल्ड देखना है अपने को, मिस स्पेल्ड में क्या होता है, पहले प्रोपोज्ड की स्पेलिंग लिख लो खुद से, फिर उसको कंपेयर करो, PPRRAO, हो गया गड़बड़, यानी पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये काम आपको करना है, क्योंकि थोड़ी देर तक आप ध्यान से देखते हो ना चीजें, तो गलत सही लगने लग जाता है इस पैटर्न में, और सही गलत, क्योंकि मोह माया होता है ये माया जाल अट्रैक्ट करता है आपको, अपनी बातों में लुभाता है, ये झांसा देता है आप लोगों को, आई बात में, तो इससे बचना है अपने को, इसलिए खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे कैलकुलेशन में मैथ में होता है आपको। तो प्रपोज की स्पेलिंग गलत है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। नेक्स्ट वाले में देखें, एडोप्शन, एडोप्शन में एस की जगह टी आएगा, ये भी गलत है, देखते पता लग रहा है। स्पेलिंग देखनी है, रेफरेंस, रेफरेंस में सिंगल आर आता है, ये भी गलत, सब में ए ही जा रहा है यार। मॉरली, मॉरली डबल एल आता है, फिर ए, सारे ए ही है क्या, ठीक है। फॉर्मली सही है, एंकर्ड की स्पेलिंग सही है, एब्सेंस, एब्सेंस में एस ई की जगह सी ई आता है, ठीक है, सी ई, तो सी ऑप्शन गया, ठीक है, ये अपना हो गया। अब एक बार क्या करूं, पैराजंबल थोड़ा सा ट्रिकी है ना, ट्रिकी है, बन जाएगा, एक बार है ना अपने पैराग्राफ में है ना देख लेते हैं, ठीक है, पैराग्राफ में जो वो केब वाले हैं ना वो कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स के लिए पढ़ना पड़ेगा अपने को, ट्रू फॉल्स के लिए पढ़ना पड़ेगा यार, दे 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 क्वेंट, क्वेंट 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 मीनिंग पे जाएगा ये, तो बोल क्या रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन नेम्ड जैक हु ओन्ड ए स्मॉल ज्वेलरी शॉप इन ए क्वेंट टाउन। क्वेंट का मतलब अनोखा होता है, इसने क्या पूछा, एंटोनिम पूछा, अपोजिट, यूनिक, मॉड्यूलर, मॉड्यूलर मतलब आज का टाइम टाइप का, स्पेसियस बहुत खुला, ऑर्डिनरी नॉर्मल सामान्य सा, कॉमन, कॉमन मतलब जो सामान्य होता है, ऑर्डिनरी का मतलब मामूली सा। तो क्वेंट का जो एंटोनिम की बात करें, क्वेंट तो अनोखा होता है, अनोखा का मतलब ऑर्डिनरी या कॉमन में से एक होगा। कॉमन तो देखो अच्छी चीज भी कॉमन हो सकती है, जो बहुत सारी जगह, बढ़िया चीज भी बहुत सारी जगह मिल सकती है, लेकिन ऑर्डिनरी का मतलब होता है मामूली सा, जिसकी वैल्यू कम हो, तो ठीक ऑर्डिनरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। फार, फार का एंटोनिम देख लेते हैं, फार, फार वैसे ही पता है अपने को फार क्या होता है, फार कहाँ लिखा हुआ है, क्रिएटिंग द सॉलिड फार, फार का मतलब दूर होता है ना, इसका एंटोनिम देखते हैं, अपोजिट, डिस्टेंस दूर, रिमोट दूर को प्रोक्सिमेट, प्रोक्सिमेट, अप्रोक्सीमेट होता है ना, वैसे प्रोक्सिमेट होता है, पास को बताता है। रिमूव का मतलब दूर कर दिया, सेपरेट अलग किया गया, तो प्रोक्सिमेट होगा एंटोनिम, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, कई बार पता नहीं लगे क्या आएगा, तो ये देख लिया करो क्या नहीं आएगा।
सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड, सॉलिड मजबूत होता है। सिक्योर, लिक्विड तो नहीं होगा, गैसियस भी नहीं होगा। सॉफ्ट, सॉफ्ट भी नरम होता है। सॉलिड मजबूत होता है, अपोजिट है। मैलेबल भी नरम होता है, तो अपोजिट सिनोनिम पूछा है ना इन्होंने, ये अपोजिट है सारे, नरम नरम। सिक्योर होगा। ऑप्शन देखो, सिक्योर भी इतना सही लग नहीं रहा, लेकिन ये चारों तो आ ही नहीं सकती। तो नरम को बताते हैं, सॉलिड मजबूत को बताता है। इसका मतलब क्या है, एक बार देखते हैं सॉलिड कहीं पे हाईलाइटेड है क्या। ही कॉल्ड इट सॉलिड फॉर अकेडमी। सॉलिड, सॉलिड तो मजबूत ही होगा, मेरे हिसाब से सिक्योर ही रहेगा। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, मैक्स का एटीट्यूड कैसा था स्पोर्ट्स की तरफ, मैक्स के बारे में बात हुई है क्या। जैक वॉज ऑल्सो ए प्राउड ब्रदर ऑफ टैलेंटेड एथलीट नेम्ड मैक्स। मैक्स क्या था, हु वॉज ए राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। जो राइजिंग स्टार था मतलब टैलेंटेड था। टैलेंटेड था तो कैसा एटीट्यूड है। एपैथेटिक का मतलब क्या होता है, निराश, निराश तो नहीं था वो, उदासीन। एम्बिवेलेंट, कंफ्यूज्ड नहीं था, ठीक है। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय वाला, हाँ ये हो सकता है। इनडिफरेंट, उदासीन, ये भी नहीं होगा। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, निराशावादी, तो यही होगा आपका डिटरमाइंड, क्योंकि टैलेंटेड था इसका मतलब डिटरमाइंड होगा। ये अपना हो गया डायरेक्ट ही, ठीक है। कई बार ऐसे डायरेक्ट हो जाते हैं। अब अपने है ना, एक बार है ना क्लो टेस्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। हैंस इस प्रकार वी नीड नॉट ओनली स्ट्रिक्ट लॉज बट ऑल्सो ए थोरो इकोनॉमिक रिफॉर्म टू रिड्यूस द पॉवर्टी लाइन। इस प्रकार हमें आवश्यकता, मेरे हिसाब से ये सबसे लास्ट जाएगा ना, क्योंकि हमें आवश्यकता न केवल स्ट्रिक्ट लॉज की, लेकिन थोरो इकोनॉमिक रिफॉर्म की भी आवश्यकता है, ताकि गरीबी को मिटाया जा सके, ठीक है। ए, ये लास्ट सा लग रहा है मेरे हिसाब से, फर्स्ट लग नहीं रहा मुझे। आगे बढ़ते हैं। इन द रिसेंट पीरियड्स मैनी कैंपेन्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन माइंस, फैक्ट्रीज, मोटर गैरेज, रेस्टोरेंट। यहाँ पे मतलब हाल ही के टाइम में बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं चाइल्ड लेबर, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन को रोकने के लिए। मतलब बच्चों को जो माइन वगैरह में लगाया जा रहा है, बच्चों को रोज मतलब काम पे लगाया जाता है, उसके खिलाफ क्या हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाए जा रहे हैं। नॉर्मल सी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि बी फर्स्ट हो सकता है। आगे, देयर आर वेरियस हाउस होल्ड्स दैट एम्प्लॉय पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चों को क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं थ्रू ओनली ए फ्यू प्रोवाइड देयर, दो हालांकि देयर चाइल्ड सर्वेंट विद एडिक्वेट फूड और क्लोथिंग नहीं देते हैं। बी और सी को कंपेयर करना एक बार। ए तो ये बोल रहा है कि इस प्रकार हमें गरीबी को खत्म करना, गरीबी की तो बात हुई नहीं है यहाँ पे, पुअर की हुई है, तो हाँ हो सकता है। तो सी के बाद में ए लग रहा है, ए तो मुझे लास्ट में लग रहा है कि निचोड़ निकाल रहा है। सी में क्या बोल रहा है, ये हाउस होल्ड है जो बच्चों को काम पे लगाते हैं, घर है जो बच्चों को काम पे लगाते हैं। बी और सी को कंपेयर करना, हाल ही में बच्चों को काम पे लगाने के लिए रोका गया, हाल ही के टाइम में कैंपेन चलाए जा रहे हैं। और सी में बोला है कुछ घर होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं जो क्या करते, देयर आर यूज, घर होते हैं जो उनको काम पे लगाते हैं, तो उसके अगेंस्ट सबसे पहले जनरल बात बोली है ना कि रिसेंट टाइम में कैंपेन चलाए जा रहे हैं, और फिर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनको काम पे लगाया जाता है। तो मेरे हिसाब से बी के बाद सी आएगा, लेकिन कितना आएगा ये नहीं पता, कितना बाद में। इट इज द एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, ये उनके पेरेंट्स की पॉवर्टी, गरीबी होती है। दैट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू एडॉप्ट सच ए प्रोफेशन, कि उन्हें काम करना पड़ता है, ये उनकी पॉवर्टी होती है, ठीक है। घर होते हैं जो लगाते हैं, तो ठीक है, मुझे लग रहा है डी इसके बाद में, सी के बाद में लग रहा है घर वाले वो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि गरीबी होती है उनके अंदर, ठीक है। सी के बाद डी रहेगा। दे आर डेप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, देयर वेजेस आर पेड टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को पैसे दिए जाते हैं। द मनी इज रियली स्पेंड, उनको नहीं दिया जाता, वो उनको एजुकेशन वगैरह। एक बार सी के साथ इसको कंपेयर करें, बी तो जनरल में चला ही गया, ये सारा बी में तो बोल रहे कैंपेन चलाए जा रहा है, और ये बता रहा है कि बच्चों के साथ हो क्या रहा है। ई को एक बार सी के साथ देखना, सी में क्या बोल रहा है, घर होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों को काम पे लगाते हैं और उनको प्रॉपर खाना और क्लोथिंग नहीं देते, और यहाँ पे बोला जाता है उनको एजुकेशन भी नहीं देते। तो सी के बाद देखना एक बार, सी के साथ बाद में ई आ रहा है ना, यहाँ पे ये बोल रहा है खाना वगैरह नहीं जाता है, एजुकेशन, ये उनको क्या क्या चीजों से वंचित रखा जाता है। अब डी और ई को कंपेयर करोगे, पहले कौन आएगा, डी के अंदर बात करें, यहाँ पे बोल रहा है उनको नहीं दिया जाता, उनके घर वालों को पैसा दिया जाता है, और ये पॉवर्टी होती है जिसके कारण घर वाले बच्चों को लगाते हैं। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार ए को चेक करना। ए में बात हुई थी ना, इस प्रकार हमें क्या करना होगा, केवल लो नहीं लगाने, हमें गरीबी भी खत्म करनी। और गरीबी की बात कहां पे हुई है, गरीबी की बात कहां है, डी में हुई है ना, कि पॉवर्टी गरीबी होती है जो बच्चों को काम करवाती है, गरीबी है जो काम करवाती है, इसलिए हमें केवल लो नहीं लगाने, गरीबी भी खत्म करनी है। तो यहां से पेयर नहीं बना गया, डी और ए का पेयर बन गया कि नहीं बन गया, इस प्रकार। और ए सबसे लास्ट नहीं लग रहा था, सबका निचोड़, तो अपने आप ही क्या होगा, ई पहले बैठ जाएगा, तो क्या आएगा, बी सी ई डी ए, ये कॉम्बिनेशन बन गया अपना। दोबारा पढ़ कर देखो, हाल ही में कैंपेन चलाए जा रहे हैं बच्चों को काम पर जाने से रोकने के लिए। सी में क्या बोल रहे हैं, कुछ घर होते हैं जो उनको काम पे लगाते हैं, जनरल बात बोलिए, जनरल बात का मतलब दे रहे हैं कि किस तरीके से काम करवाते हैं, उनको खाना वगैरह नहीं दिया जाता। ई में फिर से बात को आगे फर्दर बढ़ाया गया है कि उनको क्या किया जाता है, एजुकेशन वगैरह भी नहीं दी जाती, उनको पेरेंट्स को पैसा दिया जाता है। डी में ये गरीबी होती है पेरेंट्स की, जिसके कारण बच्चों को काम करना पड़ता है।
इस प्रकार हमें आवश्यकता है न केवल रूल्स लगाने की, लॉ लगाने की, लेकिन गरीबी को भी हमें खत्म करना है। BCEDA, 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 जल्दी करो, टाइम नहीं बचा। BCEDA थर्ड, BCEDA, B फिफ्थ, BCEDA A, BC फर्स्ट B, BCEDA डा D, BC, ठीक है, इतना हो गया अपना। वाह, अब अपने कितने 24 हो चुके हैं और कुछ बचाएगा। सॉलिड फॉर एकेडमी, व्हाट इंस्पायर्ड एकेडमी का नाम देखो, नाम कहाँ पे है? सॉलिड फॉर इंस्पायर्ड और मैक्स नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप, ये रहा, लगा दो। मैक्स मेरे हिसाब से भाई होना चाहिए। देखो अब टाइम नहीं बचा इसलिए लगा दिया, वो देख लेंगे भाई होगा कि नहीं होगा, नहीं तो नन ऑफ द अबव दिया हुआ ना, इसलिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हो गया अपना सही। ये तो अपना तुक्का लगाया भाई, सीरियसली टाइम नहीं बचा इसलिए तुक्का लगा दिया मैंने, क्योंकि नेवर गिव अप एटीट्यूड एक में ही था, भाई का कंफर्म नहीं था कि वो भाई था या नहीं था। अब देखो अपनी रैंक देखो एक बार, शानदार पेपर था। रैंक अपनी क्या है? 22 रैंक है यहाँ पे, ठीक है। 3269 में से 22 रैंक आ गई अपनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट 100%। ये है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिक्कत पता है क्यों हुई है? क्योंकि अपनों ने ना, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, ये आपको पता ही है। 99.36% परसेंटाइल है, सबसे बड़ी 25 में से 25 सही है। दिक्कत क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, अदरवाइज ये तो टाइम से होने वाला ही था। पैरा जंबल थोड़ा सा शानदार था, इसका कंफ्यूजिंग भी होगा। 29 है, हाईएस्ट के 29 है, ठीक है, दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि कई लोग पोज करके भी लगा देते हैं, ठीक है। तो 100% एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट, फुल के फुल मार्क्स। अब अपना थोड़ा सा पैराग्राफ बचा है, मेरे हिसाब से तो पैराग्राफ मुझे इजी लग रहा है, बस वो भाई वाला है ना, देख लेते हैं भाई कैसे बना था उसका। और पैराग्राफ को वैसे सोल्व करवाने की जरूरत है नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ पैराग्राफ के क्वेश्चन कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते खुद से। व्हाट डज दैट सॉलिड फॉर एकेडमी सिंबलाइज फॉर यंग एथलीट्स, के लिए क्या करती है ये, ठीक है। उसके बाद ट्रू क्या है पैसेज के हिसाब से, ट्रू के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आपको, फॉल्स के लिए पैराग्राफ पढ़ना है, ट्रू के लिए फिर से पैराग्राफ पढ़ना है, फिर से फॉल्स के लिए, मतलब क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2-3 ही क्वेश्चन दिए थे, वो के बेस्ट जो थे, ठीक है, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो के बेस्ट बहुत कम थे इसमें यहाँ पे, तो पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा। इसको है ना, एक बार आप पढ़ लेना, खुद से कर सकते हो ना आप, क्योंकि यहाँ पे फिर वीडियो लेंथी करने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि पैराग्राफ बहुत ईजी है। देखो, जैक ओन्ड ए स्मॉल ज्वेलरी शॉप इन क्वांट टाउन, मैक्स वाज टैलेंटेड एथलीट हु डाइड ड्यू टू कोविड-19। देखो यहाँ पे वंस अपॉन देयर वाज ए मैन नेम जैक हु ओन्ड ए ज्वेलरी शॉप, तो ये तो सही हो गया। He was well known for his exquisite designs and excellent craftsmanship. Jack was also a proud brother of a talented athlete. Max उसका भाई था, सही है। अब उसके बाद में ये देखो, who was a rising star था ट्रैक एंड फील्ड का। 22 में पेन आया, सफरिंग टू द वर्ल्ड एज द कोविड-19 आया, स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, ट्रेजिकली मैक्स बिकम वन ऑफ द मिलियन पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स। वो मैक्स मर गया था, ये देखो मैक्स यहीं पे डेथ हो गई थी। उसने सॉलिड फॉर एकेडमी गिव अप, एक बार देखना इसे क्या, ऑनर ऑफ मेमोरी में जैक वॉज सैटेड बाय द न्यूज पास डियर विद दैट ही नीडेड टू डू समथिंग टू ऑनर मैक्स मेमोरी, कीप हिज लव फॉर स्पोर्ट्स अलाइव। स्पोर्ट्स के लिए ग्रोसरी शॉप तो नहीं खोलेगा, ही डिसाइडेड टू क्रिएट स्पोर्ट्स अकेडमी बनाई है उसने, और ही कॉल्ड इट सॉलिड फॉर, ठीक है, यही अपना जा रहा था। यहाँ पे इसने क्या फॉल्स पूछा है ना, तो यही गलत होगा मेरे हिसाब से। आई बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट वाला 21% लोगों ने किया है, ये ऑर्डिनरी वाला, ठीक है, कॉमन वाले में अटक गए होंगे। नेक्स्ट वाला 56%, ये अपने कर ही चुके हैं अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट में ये भी अपने सिक्योर 58% लोग कर चुके हैं, ठीक है, ये सारे हो गए। यहाँ से अपने देखे, थोड़ा सा पैराग्राफ देखना चाहो तो देख लो क्या बोल रहे हैं। सॉलिड फॉर एकेडमी फॉर यंग एथलीट्स के लिए क्या करती है, कहाँ पे है ये सॉलिड फॉर, उसके बाद से पढ़ लो। विच ऑलवेज पुश्ड हिम टू गो सॉलिड फार बियॉन्ड लिमिट्स, मतलब मजबूत बनाया। क्विकली गैन पॉपुलरिटी एंड यंग एथलीट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द टाउन बिगन टू फ्लॉक टू इट, eager to learn from the best coaches and facilities. Jack was proud of what he had accomplished and he knew that Max would have been too. मतलब उसने बनाया, लोग वगैरह आने लगे, पॉपुलर हो गई थी उसकी, ठीक है, ये बातें मैं बोली है। ओवर टाइम द एकेडमी बिकेम ए सिंबल ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन। सिंबल किसका बन गया था? होप एंड इंस्पिरेशन है क्या, ये रहा, होप एंड इंस्पिरेशन का बन गया। उसके बाद में ट्रू के बाद में जैक ओन्ड ए लार्ज ज्वेलरी बसलिंग सिटी, ठीक है, उस सिटी में था ज्वेलरी, स्मॉल ज्वेलरी है ना, ट्रू, ये तो गलत हो गया। मैक्स वॉज ए स्विमर नहीं था, वो तो क्या था, टैलेंटेड एथलीट था, जो राइजिंग स्टार ट्रैक एंड फील्ड का था। अपने क्या पूछना है, ट्रू बताना है ना। उसके बाद ओपन किया था जैक ने अपने भाई की मेमोरी में, हाँ ये सही है, ठीक है, हो गए सारे ही हो गए।
फॉल्स के मैक्स वो राइजिंग वाला स्टार था, सही है। कोविड-19 के कारण वर्ल्ड में सफरिंग आई थी, ये लिखा हुआ था यहाँ पे, देखो सफरिंग टू द वर्ल्ड। सॉलिड फायर एकेडमी वॉज ए प्लेस फॉर यंग एथलीट टू ट्रेन एंड डेवलप देयर स्किल, यहाँ पे होगा ये स्किल वगैरह डेवलप करने के लिए। दे लर्न वो स्पोर्ट्स वगैरह, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लर्न की है, स्किल्स के लिए हो सकता है ये, देखो ट्रेन एंड डेवलप देयर स्किल्स, ठीक है। जैक फाउंड ग्रेट डिस्कम्फर्ट इन सीइंग द एकेडमी, एकेडमी बढ़ रही तो उसको तो प्राउड फील हुआ था, डिस्कम्फर्ट थोड़ी हुआ था, बेचैनी थोड़ी महसूस थी, ठीक है। ये हो गया रहा ट्रू। कोविड-19 ब्रोट ए लॉट ऑफ जॉय, जॉय कहाँ लेके आया ट्रू यार, कोविड-19 से तो आनंद थोड़ी आया लोगों को। जैक्स ब्रदर मैक्स म्यूजिशियन नहीं था, वन कोचेस लिखा हुआ मैंने देखा था यहाँ पे, यहाँ पे कोचेस वगैरह लिखा हुआ था ना, बेस्ट कोचेज एंड फैसिलिटीज, वन कोच भी नहीं था, ये भी गलत है, ट्रू पता करना है। द अकेडमी बिकम ए सिंबल ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन, सही है, अभी तो बात हुई थी, हो गए सारे के सारे, ठीक है। पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इजी था, स्टार्ट में आप इसको उठा सकते थे आराम से, और मैं तो बोलूँगा कि पैराजम्बल से पहले उठा लेते इसको, पैराजम्बल थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं था, ईजी था, थोड़ा सा बस चीज़ों को कनेक्ट करना था और कोई इतना इश्यू नहीं था, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया, इस तरीके से आपको ट्रिक को यूज़ करना है। आई बात में एग्जाम में सेम टेक्निक यूज़ कर लेना, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अब अदर पेपर्स वगैरह, टेस्ट बुक वगैरह जहाँ पे आप लगा रहे हो ना, उसमें इस तरीके से जो अपने ट्रिक यूज़ करें इस तरीके से करने की कोशिश करो, आराम से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आई बात में आराम से नंबर बनेंगे, श्योरिटी है, टेंशन मत लो आप लोग। आई बात में, ठीक है। तो रिवीजन कर लेना अच्छे से भाई, और इन पेपर को मिस मत करना, और सेम टेक्निक बिना टेंशन के एग्जाम में यूज़ कर दो, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।